हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे 12th क्लास। अब 12th क्लास में नया पैटर्न है, एनसीईआरटी लागू होगी इस साल, तो उसी के पैटर्न से अपन पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले 12th क्लास के अपन चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। ये आपके चैप्टर फर्स्ट का नाम है, ठीक। अब मैं इसको स्टार्ट करने से पहले ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहूँगा, बट मैं 11th क्लास में आपने 2 डेफिनेशन पढ़ी थी, एक बार वापस से उनको रिवाइज करना चाहूँगा, ठीक है। क्या है वो देखेंगे। विज्ञान, ये जब आप 12th क्लास में आते हो तो सबसे पहले फिजिक्स में यही पढ़ाई जाती है। 12th क्लास में भी मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। देखो विज्ञान क्या है, सबसे पहले मैं विज्ञान की बात कर रहा हूँ। इसको पढ़ाने का एक मकसद है मेरा, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। विज्ञान क्या है इसकी अपन बात करते हैं। प्रकृति में घटित घटनाओं का जो व्यवस्थित ज्ञान है, सिस्टमेटिक नॉलेज, ऑर्डर्ड नॉलेज। प्रकृति में, एनवायरमेंट, नेचर, प्रकृति में घटित घटनाओं का व्यवस्थित ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो बात आती है सर कि भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान क्या है, इसके अपन बात करते हैं। ये जो भौतिक विज्ञान है ये किसकी शाखा है? विज्ञान की। भौतिक विज्ञान किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है। तो डेफिनेशन कैसे देंगे, ठीक से सुने। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसमें प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान कहलाती है। ये डेफिनेशन अपन ने 11th क्लास में भी पढ़ी है और आप लोगों को लिखाई भी होगी, ठीक है। यहां तक की बात कंप्लीट हो गई। अब बात आती है विद्युतिकी की। किसकी? विद्युतिकी की। ये विद्युतिकी है क्या, इसकी अपन बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने विज्ञान पढ़ाया, फिर भौतिक विज्ञान पढ़ाया। तो विज्ञान की जो शाखा है वो कौन है? भौतिक विज्ञान। अब ये जो विद्युत की है ये किसकी शाखा है? भौतिक विज्ञान की। जैसे आपने अभी बताया मैंने कि भौतिक विज्ञान किसकी शाखा है? विज्ञान की। तो ये विद्युत की किसकी शाखा है? भौतिक विज्ञान की। तो फिर विद्युत की है क्या? जानते हो आप विद्युत की क्या है? तो देखेंगे यहाँ से कि भौतिक विज्ञान की वो शाखा, किसकी? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों, चार्ज, आवेशों और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में, इंटरेक्शन, अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? विद्युत की कहलाती है। क्या कहा मैंने कि विद्युत की भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसमें आवेशों और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। अन्योन्य क्रिया का मतलब क्या है? अन्योन्य क्रिया का मतलब है आपस में क्रिया, इंटरेक्शन। जैसे मान लो प्लस प्लस चार्ज है, दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, तो इनके बीच में क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। माइनस माइनस है, ये भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो इनके मध्य भी क्या हो रही है? अन्योन्य क्रिया हो रही है। इसी प्रकार अपन बात करें कि प्लस और माइनस है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इनके मध्य भी क्या हो रही है? अन्योन्य क्रिया हो रही है, आपस में क्रिया हो रही है। या यूं कह सकते हो आप कि इस आवेश के कारण इस आवेश पर कितना बल लग रहा है, कितने बल का अनुभव कर रहा है, तो ये आपस में क्या है? क्रिया ही है। इन्हीं को क्या कहते हैं अपन? अन्योन्य क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने किसकी बात की? विद्युत की क्या डेफिनेशन है, ठीक से सुने।
विद्युत की भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसमें आवेशों और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? विद्युत की कहलाती है। अब इसकी भी दो शाखाएं होती है। कौन कौन सी है? पहली इसकी जो ब्रांच है वो क्या है? स्थिर विद्युत की। कौन सी है? स्थिर विद्युत की, ठीक है। और इसकी दूसरी जो शाखा है वो क्या है? गतिक विद्युत की। कौन सी है? गतिक विद्युत की। अब देखना, ये सब आप लोग अभी देखेंगे कि स्थिर विद्युत की किसकी शाखा है? विद्युत की। गतिक विद्युत की किसकी शाखा है? विद्युत की। तो सब काम क्या हो रहा है? स्टेप टू स्टेप चल रहा है कि नहीं चल रहा? स्टेप टू स्टेप चल रहा है। मैंने इसीलिए विज्ञान की डेफिनेशन आपको बताई। विज्ञान क्या है? वापस से सुनो। प्रकृति में घटित घटनाओं का व्यवस्थित ज्ञान, सिस्टमेटिक नॉलेज क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। मतलब अगर विज्ञान को समझना है तो एक एक चीज को समझना होगा, स्टेप टू स्टेप स्टडी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि यहां से थोड़ा यहां से पढ़ा दिया, फिर थोड़ा कहीं से और से पढ़ा दें, या कहीं से और से शुरुआत कर दें। जैसे चैप्टर फर्स्ट है तो पहले चैप्टर फर्स्ट पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट चैप्टर नंबर 3 पे चले जाएं। तो चैप्टर नंबर 3 पे जाएंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, स्टेप टू स्टेप स्टडी नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने सबसे पहले विज्ञान पढ़ाई। विज्ञान के बाद क्या आती है? भौतिक विज्ञान। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स की बात करूंगा मैं। फिर फिजिक्स विज्ञान, इसकी जो विद्युत की है इसकी शाखा है भौतिक विज्ञान की। फिर इसके बाद स्थिर विद्युत की किसकी शाखा है? विद्युत की। फिर इसके बाद गतिक विद्युत की किसकी शाखा है? विद्युत की। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? सब कुछ स्टेप टू स्टेप चल रहा है। सब कुछ स्टेप टू स्टेप चल रहा है और ये प्रक्रिया आपके इसी तरह से चलेगी, स्टेप टू स्टेप, ठीक है। तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मेरी आदत है, मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ तो उसके आसपास की सब चीज़ों को इंक्लूड कर देता हूँ, तभी बात समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हाँ मुझे चैप्टर फर्स्ट पढ़ाना था कि डायरेक्ट पढ़ो कि विद्युत आवेश क्या है। डायरेक्ट आवेश से शुरू कर देते हैं, एग्जाम्पल बता देते हैं कि ये आवेश उत्पन्न हो रहा है, ये नहीं हो रहा। अभी मैं आवेश तक जाऊँगा ही नहीं, पहले मैं यहाँ तक बात करूँगा, ठीक है। एक एक चीज़ समझाऊंगा कि ये होता क्या है, किसकी ब्रांच है, फिर आएंगे अपन विद्युत आवेश सतह क्षेत्र पर। तो अभी उसके वहाँ तक मत जाओ, ठीक। अब बात कर रहा हूँ मैं स्थिर विद्युतकी की। ये क्या है स्थिर विद्युत की? ये किसकी शाखा है? विद्युत की शाखा है। तो डेफिनेशन कैसे बनेगी देखना, विद्युत की वो शाखा जिसमें स्थिर आवेशों, नाम से पता चल रहा है स्थिर विद्युत की है मतलब स्थिर आवेशों, विद्युत की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? स्थिर विद्युत की कहलाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों गतिक विद्युत की। नाम से ही पता चल रहा है, मैं क्या बताऊं इसके बारे में, आप खुद समझदार हो। तो देखें क्या है गतिक विद्युत की। विद्युत की वो शाखा जिसमें गतिमान आवेशों और उनके बीच या उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? गतिक विद्युत की कहलाती है, ठीक है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, सब कुछ आपके नोट्स में से मिल जाएगा एग्जाम में, सब कुछ, एवरीथिंग, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप नोट्स को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सजाएं इनको और एक एक चीज़ कंप्लीट करें। दूसरी चीज़ और बता दूं मैं, इसमें नीट के भी बच्चे हैं, आईआईटी वाले भी बच्चे हैं, तो सभी बच्चों के लिए ये क्लास होगी। और मैं इसी क्लास में नीट के 5 ईयर या 6 ईयर जो भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, इसी तरह से आईआईटी के जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, वो भी मैं चैप्टर वाइज, जैसे ये चैप्टर चल रहा है तो इसी चैप्टर में उनको सॉल्व करवाऊंगा। साथ में जो बोर्ड में आपका जो बोर्ड है उसमें पुराने जो पेपर आए हुए हैं उनको भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, जितने भी आए हैं, ठीक है। तो आप आज से ही क्लास को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मैटर प्रिपेयर करें और एक एक चीज़ ध्यान से पढ़ते जाएं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर समझ में ना आए, कोई भी चीज़ अगर डाउट हो तो डायरेक्ट मेरे से बात करें, ठीक है। तो देखो
मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने यहाँ तक बात कर ली है, इंट्रोडक्शन आप समझ सकते हो, तो मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ पे ध्यान दिया होगा कि जो चीज़ें मैंने लिखी है वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने विज्ञान इसलिए पढ़ाया क्योंकि आप विज्ञान को जानते हो कि विज्ञान होती क्या है, डेफिनेशन भी आपने पढ़ी है। अब आप सोच रहे होंगे सर ने विज्ञान क्यों पढ़ा दी अभी, मतलब ये चीज़ तो डेफिनेशन तो हमने 11th में पढ़ ली थी, पर मैंने जानबूझ के लिखाया ताकि आप लोगों को पता चले कि जो फिजिक्स की स्टडी की जाती है वो क्रमबद्ध की जाती है, ठीक है, स्टेप टू स्टेप उसको पढ़ा जाता है। तो वापस से सुन लें एक बार, विज्ञान क्या है? प्रकृति में घटित घटनाओं का व्यवस्थित ज्ञान, सिस्टमेटिक नॉलेज क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं भौतिक विज्ञान की। ये भौतिक विज्ञान किसकी शाखा है? विज्ञान की। तो डेफिनेशन यहीं से बन जाएगी आपकी, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसमें प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। प्रकृति में आपके बहुत सारी घटनाएं होती हैं, कोई एक घटना नहीं है जो मैं आपको बताऊं, घटनाएं बहुत सारी है, आपने पूरी 11th क्लास पढ़ ली है, कितनी घटनाएं होती है भौतिकी की, है ना। तो यहाँ पर मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद जानते हो। इसके बाद बात करता हूं मैं विद्युत्की की। ये विद्युत्की किसकी ब्रांच है? भौतिक विज्ञान की। तो फिर डेफिनेशन यहीं से बन जाएगी विद्युत्की की। देखो, विद्युत्की भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसमें आवेशों, चार्ज और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? विद्युत्की कहलाती है। इस विद्युत्की की दो शाखाएं होती है बच्चों, कौन कौन सी? पहली है स्थिर विद्युत्की और दूसरी है गतिक विद्युत्की। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं स्थिर विद्युत्की है क्या। जैसा कि आपको दिख रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि स्थिर विद्युत्की है क्या, रटने की आवश्यकता नहीं है। मैं जितना भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को उसमें एक भी लाइन रटने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरी थ्योरी कुछ और कह रही हो और मेरे कंसेप्ट कुछ और कह रहे हो, ठीक है। जो मैं लिखूंगा या तो कोई मैथमेटिकल फॉर्म से लिखूंगा या कोई डायग्राम होगा तो उससे एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को याद करने में सुविधा रहेगी, ठीक। तो देखेंगे स्थिर विद्युत की नाम से पता चल रहा है, तो स्थिर विद्युत की क्या है? विद्युत की वो शाखा जिसमें स्थिर आवेशों और इनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? स्थिर विद्युत्की कहलाती है। इसी प्रकार से मैं बात करूं गतिक विद्युत्की की, तो गतिक विद्युत्की क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, विद्युत्की की वो शाखा जिसमें गतिमान आवेशों और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? गतिक विद्युत्की कहलाती है, ठीक है। पहले यहां तक की बात अपन कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद मैं यहां पर आऊंगा। अभी ये एज ए इंट्रोडक्शन आप समझ सकते हो, ठीक है। तो लिखेंगे ये, सबसे पहले आप सजा लें ये कॉपी को, चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सजा ले अच्छे से, कॉपी जितनी सुंदर होती है पढ़ाई में उतना ही मन लगता है पढ़ने का। सिर्फ आपको ये लिखना है, इनके बारे में अभी लिखाऊंगा। चैप्टर फर्स्ट डालें विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बुक्स में आपको वैद्युत भी लिखा हुआ मिल सकता है, कंफ्यूज ना हो, वैद्युत और विद्युत एक ही चीज है, ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलता है। मैं अभी कोई आवेशों पे नहीं जा रहा, मैं अभी बात करूं आवेशों के बाद में। फिलहाल मैं जो थोड़ा बेसिक है वो बता रहा हूं आपको। हो गया यहां तक। इसके बाद टॉपिक डालें विज्ञान, साइंस, विज्ञान। इसमें आप लिखेंगे प्रकृति में
घटित घटनाओं का प्रकृति में घटित घटनाओं का व्यवस्थित ज्ञान, प्रकृति में घटित घटनाओं का व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। प्रकृति में घटित घटनाओं का व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। व्यवस्थित का मतलब है सिस्टमेटिक, स्टेप टू स्टेप, ठीक है। अभी जैसे एक एग्जांपल लूँ मैं, जैसे आपको मोटरसाइकिल ही चलानी है या मोटरसाइकिल आप चला रहे हो, ठीक है। तो जैसे आपने सबसे पहले गाड़ी क्या करते हो, गाड़ी चलाने के लिए उसकी की लगाते हो, उसको घुमाते हो, ठीक है। फिर अगर किक है तो किक लगाते हो, या सेल्फ स्टार्ट है तो डायरेक्ट उसको सेल्फ स्टार्ट करते हो इस तरह से, फिर गियर लेते हो, यही प्रोसेस है ना। अब आप जैसे मान लो गाड़ी की चाबी ना लगाओ और डायरेक्ट गियर डालो या सेल्फ स्टार्ट करो, तो और फिर गियर डाल दो, मान लो बिना चाबी लगाए, तो क्या चल जाएगी? क्या नहीं चलेगी ना। तो क्या करना पड़ता है, स्टेप टू स्टेप स्टडी करनी पड़ती है। जब कोई गाड़ी चलाना सीखता है या आप लोग किसी को सिखाते हो तो सबसे पहले क्या कहते हैं उसको कि हाँ ये चाबी है, इसमें लगाओ, फिर इसको घुमाओ, फिर यहाँ से स्टार्ट होगी, फिर इस तरह से क्लच दबाना है, ये करना है, वो करना है, पूरी एक एक स्टेप टू स्टेप बताते हो ना प्रोसेस, या बताते हो कि नहीं बताते? ठीक है। तो सारा काम क्या करते हो आप, स्टेप टू स्टेप ही करते हो। ऐसा थोड़ी कहते हो कि चाबी लगाना और उसके बाद फुल रेस लगा देना, ऐसे उल्टा ज्ञान तो नहीं देते ना। हाँ, सारा काम आप अगर आप किसी को गाड़ी चलाना सिखा रहे हो तो कैसे सिखाते हो, स्टेप टू स्टेप। तो यहाँ पर भी जो विज्ञान है वो यही कहती है कि हर चीज़ की जो स्टडी करोगे आप उसको स्टेप टू स्टेप करो, ठीक। तो विज्ञान की डेफिनेशन लिखा आपने, प्रकृति में घटित घटनाओं का व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। इसके बाद आप टॉपिक डालेंगे भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। एक एक चीज लिखाऊंगा मैं आप लोगों को बहुत डीपली, एक एक चीज। टॉपिक डाल लो भौतिक विज्ञान, इसमें लिखेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसमें प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसमें प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसमें प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। विज्ञान की शाखा कौन सी है, भौतिक विज्ञान है, या यूँ कहूँ कि भौतिक विज्ञान किसकी शाखा है, विज्ञान की। अब बात करते हैं अपन विद्युत की, ठीक है। ये विद्युत की किसकी शाखा है, भौतिक विज्ञान की। तो टॉपिक डालेंगे आप विद्युत की, विद्युत के। इसमें लिखना भौतिक विज्ञान की वो शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों, भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें आवेशों और भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें आवेशों और उनके बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में, और उनके बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, और उनके बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में
अध्ययन किया जाता है। विद्युत कहलाती है, विद्युत कहलाती है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे विद्युत की निम्न दो शाखाएं होती है। विद्युत की निम्न दो शाखाएं होती है, दो ब्रांच है इसकी। पहला है स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत की। दूसरा है गतिक विद्युत की, दूसरा गतिक विद्युत की। वापस से टॉपिक डालेंगे, पहला स्थिर विद्युत की। वापस से पहला टॉपिक डालेंगे आप लोग स्थिर विद्युत के। ठीक है, अब देखो ये जो स्थिर विद्युत की है ये किसकी शाखा है? विद्युत की। और नाम से ही पता चल रहा है कौन सी? स्थिर विद्युत की। काफी डीपली पढ़ेंगे इसके बारे में अपन। स्थिर आवेशों की स्टडी करेंगे, गतिक में गतिमान आवेशों के अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये देखो डेफिनेशन क्या कहोगे आप कि विद्युत की वो शाखा जिसमें स्थिर आवेशों और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? स्थिर विद्युत की कहलाती है। तो डेफिनेशन लिखेंगे इसमें, टॉपिक डाल लिया आपने स्थिर विद्युत की, इसमें लिखेंगे विद्युतिकी की वह शाखा, विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें, विद्युतिकी की वो शाखा जिसमें स्थिर आवेशों, जिसमें स्थिर आवेशों और उनके मध्य होने वाली, स्थिर आवेशों और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। विद्युतिकी की वो शाखा जिसमें स्थिर आवेशों और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत की कहलाती है, स्थिर विद्युत की कहलाती है। ठीक है, फिर इसके बाद टॉपिक डालेंगे गतिक विद्युत की। गतिक विद्युत की, बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। और नाम से क्या पता चल रहा है? किसकी शाखा है ये? विद्युत की शाखा है। तो डेफिनेशन क्या होगी कि विद्युत की वो शाखा जिसमें गतिमान आवेशों और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? गतिक विद्युत की कहलाती है। तो लिखेंगे, टॉपिक डालें गतिक विद्युत की, गतिक विद्युत की टॉपिक डालें और इसमें लिखेंगे आप विद्युत की वो शाखा, विद्युत की वह शाखा जिसमें गतिमान आवेशों, जिसमें गतिमान आवेशों और उनके मध्य, विद्युत की वो शाखा जिसमें गतिमान आवेशों और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में, विद्युत की वो शाखा जिसमें गतिमान आवेशों और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, गतिक विद्युत की कहलाती है, गतिक विद्युत की कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने देखो यहाँ पर स्टेप टू स्टेप बात कर ली है, जैसे विज्ञान, फिर भौतिक विज्ञान, विद्युत की, स्थिर विद्युत की, गतिक विद्युत की। अब यहाँ पर जो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है
ये स्थिर विद्युत के अंतर्गत आते हैं। किसके? स्थिर विद्युत के अंतर्गत। तो यहाँ पर मैं अब चैप्टर पर आता हूँ। आप लोगों को एक एक चीज अच्छे से समझते हुए आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है। अब सुनो, मैं चैप्टर फर्स्ट पर आता हूँ 12th क्लास के। यहाँ पर देखना विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, ठीक। एक चीज ध्यान रखना, इस बार जो पैटर्न है एनसीईआरटी लागू हो रहा है, तो उसी पे मैं बात करूँगा। ज़्यादा अंतर कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही होता है, मतलब जो टॉपिक वगैरह हैं वही है, बस थोड़े से न्यूमेरिकल में चेंजेस आता है, ठीक है। जो मैं सब टाइप के जो न्यूमेरिकल है यही करवाऊँगा, टेंशन ना लें आप बिल्कुल भी, ठीक। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले देखो चैप्टर फर्स्ट में आता हूँ। मुझे यहाँ पर 3 चीज़ें नज़र आ रही है। सबसे पहले विद्युत, ठीक है, दूसरा मुझे आ रहा है आवेश, और तीसरा मुझे नज़र आ रहा है क्षेत्र। आप लोगों को तो 4 चीज़ें नज़र आ रही होगी, एक तथा भी नज़र आ रहा होगा। अब तथा के बारे में तो क्या बताऊँ आपको, आप खुद ही जानते हो, है ना। तो मैं तथा को आपको नहीं पढ़ाऊँगा, है ना। अरे क्या बताऊँ तथा के बारे में, आप खुद जानते हो। तो सबसे पहले मैं देखो एक एक शब्द की बात करता हूँ कि विद्युत, फिर विद्युत आवेश की बात करूँगा, और क्षेत्र की बात तो मैं जब विद्युत आवेश से फ्री हो जाऊँगा तब करूँगा, क्योंकि विद्युत आवेश ही बहुत बड़ा पार्ट है। विद्युत आवेश को ख़त्म करने में लगभग 10-12 दिन लगेंगे, बल्कि और भी ज़्यादा दिन लग जाएं, इतना बड़ा है विद्युत आवेश, ठीक है। तथा क्षेत्र इसकी बाद में अपन बात करें। तो पहले मुझे देखो जो जो चीज़ें नज़र आ रही है, मैंने भी आपसे कहा कि मुझे 3 चीज़ें नज़र आ रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले मुझे कौन नज़र आ रहा है? विद्युत। तो मैं यहीं से बात कर लेता हूँ कि विद्युत है क्या। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि विद्युत क्या है। क्या है विद्युत? बताओ विद्युत है क्या? क्या आप लोगों ने विद्युत को देखा? क्या आप लोगों ने विद्युत को देखा? जैसे यूं देखा हो कि अरे ये चली गई, ये गई, ये विद्युत गई। या आपने यूं देखा हो कि अरे ये विद्युत आ गई, विद्युत आ गई। क्या आपने विद्युत को आते हुए और जाते हुए देखा? इस तरह से कि हाँ ये गति करती हुई आ रही, इस तरह से देखा क्या कभी आपने? नहीं देखा ना। तो फिर विद्युत है क्या? तो ठीक से सुने, विद्युत क्या है? विद्युत वह अज्ञात और अदृश्य शक्ति है। विद्युत वह अज्ञात और अदृश्य शक्ति है जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या कहा मैंने? ठीक से सुने, विद्युत वह अज्ञात और अदृश्य शक्ति है जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह नाम सबसे पहले किसने दिया? सर थॉमस ब्राउन ने दिया। ये जो विद्युत नाम है ये किसने दिया? सर थॉमस ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने दिया। किसने? सर थॉमस ब्राउन ने। आप लोग क्या करते थे बचपन में? अभी कौन से बूढ़े हो गए, बचपन ही है अभी भी। इस तरह से कोई जैसे पेन लेते थे, स्केल लेते थे और इस तरह से सूखे बालों में ऐसे करते थे, और फिर जैसे हल्के जो कण हैं, जैसे मान लो कागज़ के टुकड़े हैं या छोटे मोटे हल्के कण हैं, उनके पास इस तरह से आप लेकर जाते थे तो वो इसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। स्केल की तरफ क्या हो जाते थे? आकर्षित हो जाते थे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं बताऊंगा। अभी मैं वहाँ तक नहीं आया, अभी मैं उन एग्जाम्पल्स पे नहीं आया। मुझे पता है काफ़ी दुनिया भर के एग्जाम्पल है, अभी तो मैं यही हूँ। कहाँ पर? कि विद्युत है क्या, विद्युत आवेश है क्या, ठीक है, इनकी बात करूँगा तब जाके एग्जाम्पल पे जाऊँगा बाद में। आवेश कितने प्रकार के हैं, क्या है, किस वस्तु को किस तरह गढ़ते हैं, तो किस पे धन आवेश आता है, किस पे ऋण आवेश आता है, ये तो बाद की बातें हैं। अभी इससे पहले ही समझाने का इतना सारा मैटर है मेरे पास, तो पहले मैं इसकी बात करूँगा। तो मैंने क्या कहा? सबसे पहले मैं विद्युत की बात कर रहा हूँ। तो विद्युत वह अज्ञात और अदृश्य शक्ति है
जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह नाम किसने दिया? सर थॉमस ब्राउन ने दिया। किसने दिया? सर थॉमस ब्राउन ने दिया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं विद्युत आवेश की या आवेश की। किसकी बात करता हूं मैं? विद्युत आवेश की, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो विद्युत आवेश है क्या, इसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, अब सुनो, विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है। ठीक से सुनना, अगर मेरी बात को आप ठीक से सुनोगे तो सारी बातें यही क्लास में समझ में आ जाएगी, और जो लैंग्वेज है वो मेरी आम बोलचाल की भाषा वाली है, किताबी ज्ञान नहीं है मेरा, जो किताब की नकल करके कुछ भी लिख दिया हो। इसलिए आप लोग क्लास में पूरा ध्यान दें और यहीं से आप याद करके जाएं। बस मेरी क्लास में अगर बच्चा ध्यान से पढ़ रहा है तो 10 से 15 मिनट बस घर जाके उसको देखने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं बार बार इसी चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि आप क्लास में पूरा ध्यान दें। क्या है विद्युत आवेश? ठीक से सुने, विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उनका अनुभव करता है। अब विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव कैसे उत्पन्न करता है? आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, F बराबर QE। ये विद्युत बल है। कौन सा बल है? विद्युत बल। तो आपने ये पढ़ा, कौन सा? विद्युत बल हो गया। अब चुंबकीय बल FB वेक्टर बराबर QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये तो कौन सा बल है? विद्युत बल है। ये कौन सा बल है? चुंबकीय बल है। तो देखो यहां पर मैं एक बल और होता है F वेक्टर बराबर, इन दोनों का जो योग है वो लॉरेंज बल कहलाता है। मैं Q लिख देता हूं, QE वेक्टर प्लस QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो यहां से Q कॉमन लेंगे और ये E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, ये F वेक्टर है, ये लॉरेंज बल कहलाता है। ये विद्युत बल है, ये चुंबकीय बल है, ये लॉरेंज बल है। और ये चीज मैंने आप लोगों को 11th क्लास में पढ़ाई है। 11th क्लास में कहां पर? वेक्टर वाले टॉपिक में, वेक्टर वाले पार्ट में। ठीक है, वहां पर मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड काफी न्यूमेरिकल भी करवाए हैं। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से याद होगा, भली बात ही कि मैंने क्या क्या आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो वापस से सुने, मैंने यहां पर देखेंगे कि जो Q आवेश है इस पे लगने वाला बल क्या है? विद्युत बल F बराबर QE। इसी तरह से Q आवेश पे लगने वाला बल कौन सा है? चुंबकीय बल है कि F बराबर FB बराबर Q वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। मतलब जो Q आवेश है वो विद्युत बल का भी अनुभव कर रहा है और Q आवेश चुंबकीय बल का भी क्या कर रहा है? अनुभव कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो मैंने डेफिनेशन को समझाने के लिए ये बात बताई है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। देखो मैं मेरी डेफिनेशन की वापस बात कर रहा हूं। क्या कहा मैंने? विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या इनका अनुभव करता है। ठीक है, ये तो बात हो गई विद्युत आवेश की। एक और डेफिनेशन हो जाए सर विद्युत आवेश की, एक और डेफिनेशन पढ़ ले। तो एक और मैं डेफिनेशन आप लोगों को बता देता हूं इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में सुने, बीच में और लगा लेना, मैं बताता हूं अभी। हालांकि मैं अभी लिखा हुआ, एक और डेफिनेशन सुने। आवेश वस्तु का वह गुण है, आवेश वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु विद्युतमय हो जाती है। क्या कह रहा हूं मैं? विद्युतमय, विद्युतमय हो जाती है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। विद्युतमय का मतलब क्या है? उसमें विद्युत का गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे आपने इस तरह से किया तो यह हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लग जाता है। तो आवेश वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु विद्युतमय हो जाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन यहां तक तो हो ही गई थी कंप्लीट। अब आप डालेंगे टॉपिक विद्युत, टॉपिक डालेंगे विद्युत, विद्युत। एक एक चीज ध्यान से पढ़े, लिखना।
विद्युत व अज्ञात व अदृश्य शक्ति है, विद्युत व अज्ञात व अदृश्य शक्ति है जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। विद्युत व अज्ञात व अदृश्य शक्ति है जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। विद्युत व अज्ञात व अदृश्य शक्ति है जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह नाम सर थॉमस ब्राउन ने दिया था। यह नाम सर थॉमस ब्राउन ने दिया था। यह नाम सर थॉमस ब्राउन ने दिया था। ठीक है, फिर इसके बाद टॉपिक डालेंगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, इसमें लिखेंगे विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है, विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। जिसके कारण पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उनका अनुभव करता है, या उनका अनुभव करता है। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी, बीच में और लगा लें। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में एक डेफिनेशन और देते हैं अपन, एक डेफिनेशन और देते हैं। दो में से कोई तो याद आएगी। हाँ, लिखेंगे आवेश वस्तु का वह गुण है, आवेश वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु विद्युतमय हो जाती है। आवेश वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु विद्युतमय हो जाती है। आवेश वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु विद्युतमय हो जाती है। ठीक है, ये किसकी बात हो गई? विद्युत आवेश की बात हो गई। ठीक है, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। कल से अपन ये पढ़ेंगे कि विद्युत आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी बात करेंगे कि आवेश उत्पन्न कैसे हो रहा है। ठीक है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा आज के लिए फ़िलहाल इतना ही पढ़ेंगे। बट एक बार मेरे ये सारी चीज़ें एक बार वापस से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी, ताकि आप लोगों को भी सुनोगे तो याद होगा ही सही। सबसे पहले मैंने बात की बच्चों किसके? विज्ञान की। विज्ञान क्या है? प्रकृति में घटित घटनाओं का व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। फिर किसकी बात की? भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसमें प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान कहलाती है। बहुत सारी घटनाएं पढ़ रखी है आपने, दुनिया भर की घटनाएं। ठीक है, फिर बात आती है विद्युत की। ये किसकी शाखा है? भौतिक विज्ञान की। तो विद्युत की में क्या लिखेंगे कि भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें आवेशों और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। इंटरेक्शन, आपस में क्रिया होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? विद्युत की कहलाती है। विद्युत की दो शाखाएं होती हैं, स्थिर विद्युत की और गतिक विद्युत की।
इसका नाम से ही पता चल रहा है स्थिर आवेशों का, गति विद्युत में गतिमान आवेशों का। तो देखें डेफिनेशन, किसकी शाखा है स्थिर विद्युत की? विद्युत की है। तो डेफिनेशन कैसे देंगे कि विद्युत की वो शाखा जिसमें स्थिर आवेशों और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत की कहलाती है। फिर बात आती है गतिक विद्युत की। तो ये क्या है कि विद्युत की वो शाखा जिसमें गतिमान आवेशों और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? गतिक विद्युत की कहलाती है। फिर इसके बाद बात की मैंने विद्युत की। विद्युत क्या है? विद्युत वह अज्ञात और अदृश्य शक्ति है जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, विद्युत कहलाती है। जैसे इस तरह से रगड़ा, छोटे मोटे जो कागज के टुकड़े हैं या धूल मिट्टी के कण हैं वो इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, मतलब विद्युत का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है, या उनका अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। एक और डेफिनेशन लिखाई है मैंने, आवेश वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु विद्युतमय हो जाती है, मतलब उसमें विद्युत का गुण उत्पन्न हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ठीक है, साथ के साथ पढ़ते जाएं और घर पे रहें, सेफ रहें। ओके, गुड बाय।